आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हमेशा फेमस पर्सनालिटीज से आपको रूबरू कराते हैं, तो आज भी इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है आशीष अग्रवाल जी। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि फ्रेंचाइजी बताओ कंपनी के वो एमडी हैं। अब ये कंपनी किस तरह की है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से फ्रेंचाइजी के बारे में लोगों को अवेयर करती है, मोटिवेट करती है, ये सारी जानकारी हम आशीष जी से ही खुद लेंगे। तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं आशीष अग्रवाल जी का। नमस्कार आशीष जी, आपका नमस्ते। बहुत स्वागत है। थैंक यू। आशीष जी, सबसे पहले तो आपकी कंपनी के बारे में हम जानना चाहेंगे। फ्रेंचाइजी बताओ, सबसे पहले तो नाम ही बड़ा अच्छा आपकी कंपनी का है। तो इस कंपनी की शुरुआत आपने कब की, कैसे की और कैसे आपको ये ख्याल आया कि भाई फ्रेंचाइजी को लेकर हमें जो है किसी कंपनी की शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंचाइज़ी बताओ जो कंपनी की मैंने शुरुआत की 2017 में की थी। और इस कंपनी की शुरुआत करने से पहले मैंने बहुत सारे अलग अलग बिज़नेस ट्राई किए और बहुत सारे बिज़नेस में लॉसेस खाए। और जब भी मुझे कोई नया बिज़नेस करना होता था तो मैं कई लोगों से मिलता था, मार्केट में जाकर उनकी जानकारी लेता था। और इसी क्रम में मैंने जाना फ्रेंचाइजीज़ के बारे में कि अगर आपको कोई नया बिज़नेस शुरू करना है तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने नाम से ही करना ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे ऑलरेडी ब्रांड्स चल रहे हैं जो अपने नाम से आपको बिज़नेस देने के लिए तैयार हैं। जब आप किसी और के नाम से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि बिज़नेस चलेगा कैसे, उस बिज़नेस की टेक्निकलिटीज़ क्या होंगी, उस बिज़नेस को रन करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मार्केटिंग कैसे करनी होगी। मतलब एक पूरा बना बनाया बिज़नेस आपको मिल जाएगा। केवल आपको ऑपरेशंस करना है और आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसे में रिस्क आपका मिनिमाइज्ड हो जाता है। तो जब मैंने जाना फ्रेंचाइजीज़ के बारे में तो मैंने इसके बारे में और अध्ययन करना शुरू किया और जानकारी लेनी शुरू की। और उसके बाद पूरी जानकारी लेने के बाद 2017 में मैंने फ्रेंचाइजी बताओ इस कंपनी की शुरुआत की। जैसे कि नाम में ही है, फ्रेंचाइजी और बताओ। लोगों को अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो फ्रेंचाइजी बताओ पर आकर नए नए बिजनेस और फ्रेंचाइजीज की जानकारी ले सकते हैं, जहां पर कि हम उनको अलग अलग कैटेगरीज की जानकारी देंगे। अगर आपको खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस शुरू करना है तो उसकी मिलेगी, कपड़ों से रिलेटेड शुरू करना है तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी, एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, हर तरीके का बिजनेस कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और जितनी इन्वेस्टमेंट में आप चाहेंगे वैसा इन्वेस्टमेंट आपको फ्रेंचाइजी बताओ पर देखने और जानने को मिलेगा। अच्छा आशीष जी, जैसा कि अभी अभी आपने बताया अपने बारे में कि भाई 2017 में आपने अपनी इस कंपनी की शुरुआत की और उससे पहले आपने काफी सारे बिजनेस किए और उस बिजनेस में आपने लॉस खाए। आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं जो तरह तरह के बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाने लगता है या पूरी तरह से लॉस उनको हो जाता है। और अब खास तौर से हालांकि 2 सालों से जैसा कि हमारे पूरे देश की स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में छोटे मोटे बिजनेस को तो आप छोड़ ही दीजिए, जो लोगों के अच्छे जमे जमाए काम थे, जो जमे जमाए बिजनेस थे, वो भी कहीं ना कहीं लॉस की तरफ जा रहे थे। अब ऐसे में कोई व्यक्ति अगर अपना अच्छा खासा बिजनेस लॉस की तरफ जाते हुए देखता है, तो उसमें आपकी जो कंपनी है फ्रेंचाइजी बताओ, वो कैसे हेल्पफुल साबित होती है उस व्यक्ति विशेष के लिए? आप किस तरह से उसको गाइड करते हैं कि अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है या आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, आपकी कोई अपनी शॉप है वही लॉस में जा रही है, तो आप उसको छोड़ करके फ्रेंचाइजी कोई खोल सकते हैं और वो आपको फायदा दे सकती है। ये कैसे मोटिवेशन आप बैठाते हैं लोगों में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंचाइज़ी बताओ का जो मेन काम है वो यही है कि अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तब तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, चल रहा है, वो लॉस में जा रहा है, आपको ये नहीं पता कि वो लॉस में क्यों जा रहा है, तो आप हमेशा किसी ऐसे इंसान की मदद लीजिए जो उस बिज़नेस का मास्टर हो। मतलब कि आपको अगर अपने ही क्षेत्र का गुरु मिल जाए तो वो आपको बताएगा कि आपके बिजनेस में कमियां कहाँ हैं, और अगर उन कमियों को दूर कर देंगे तो यकीनन आपका बिजनेस लॉस से प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा। जब हम अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और खासकर जब वो बिजनेस लॉस में जा रहा होता है तो हम उन कमियों को ढूंढ नहीं पाते हैं कई बार कि जिसकी वजह से हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। जैसे सपोज करिए कि हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसकी सप्लाई मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और सप्लाई मैनेजमेंट अच्छा नहीं होने की वजह से मार्केट में हमारा माल नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमें पूरा बिजनेस को ठीक नहीं करना है, केवल उस सप्लाई मैनेजमेंट को सही करना है। तो पूरा बिजनेस का एनालिसिस करके उस एक वीक पॉइंट को हमें ढूंढना है, उस एक कमजोर कड़ी को ढूंढना है, उस कमजोर कड़ी को सुधारना है।
बिजनेस में सिर्फ इतना ही करना है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरे बिजनेस को उथल पुथल करने में लग जाते हैं, जहां पर कि हम वो इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं जो इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरी राय उन सभी बिजनेसमैन को, उन सभी व्यापारियों को यही रहेगी जिनका बिजनेस लॉस में चल रहा है, आप किसी मेंटर की मदद लीजिए। बिजनेसमैन में भी मेंटरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जब हम बीमार होते हैं तो खुद से दवाइयां ना लेने की बजाय डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इलाज होगा। उसी तरीके से अगर आपका बिजनेस बीमार है तो उसका खुद से इलाज ना करके किसी डॉक्टर की मदद से अगर उसका इलाज करेंगे तो उसका इलाज ज़्यादा बेहतर होगा। और फ्रेंचाइजी बताओ एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ना कि केवल नया बिजनेस स्टार्ट कराने में आपकी हेल्प करते हैं, बल्कि बीमार बिजनेस को भी स्वस्थ करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप यहां पर भी आसानी से फ्रेंचाइजी बताओ की हेल्प लेकर अपने बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ ले जा सकते हैं। चलिए देखिए दर्शकों, तो ये जो इनकी कंपनी है फ्रेंचाइजी बताओ, ये बहुत ही अच्छी तरह का प्लेटफॉर्म है। अगर आप बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपको अपने जमे जमाए बिजनेस में लॉस हो गया है, आप उसको सुधारना चाहते हैं, किसी तरह की कोई फ्रेंचाइजी अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप इस कंपनी की मदद ले सकते हैं। कैसे आपको कांटेक्ट करना होगा, नंबर और डिटेल आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने शेयर कर रखी है। बस इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है। अच्छा आशीष जी, अमूमन ये होता है कि जो बहुत प्रतिष्ठित कंपनी होती हैं, जो बहुत फेमस कंपनीज होती हैं, उनकी फ्रेंचाइजी जब ली जाती है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। उस कंपनी का, उस फ्रेंचाइजी का बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन करने की या उसके बारे में लोगों को अवेयर करने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ऑलरेडी प्रतिष्ठित कंपनी है और फ्रेंचाइजी उसकी अगर हमने कहीं खोल ली है तो वो ऑटोमेटिकली रन कर जाती है, लोगों के बीच में अपनी पकड़ ऑटोमेटिकली बना जाती है। लेकिन अगर हम कोई फ्रेश फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं किसी की, तो उसमें हमें बहुत जद्दोजहद करने की आवश्यकता पड़ जाती है, लोगों को मोटिवेट करने की, लोगों को अवेयर करने की। और इसमें जो है बहुत सारा पैसा भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मार्केटिंग हमें करनी पड़ जाती है और हमारा समय भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो आपकी कंपनी इस चीज़ में कैसे हेल्प करती है लोगों की कि जो है समय भी हमारा कम जाए, पैसा भी हमें जो है कम में ही हमारी अच्छी मार्केटिंग हो जाए? तो इसमें आपकी कंपनी का क्या रोल रहता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजी बताओ कि जो मास्टरी है कम कीमत में लोगों को बिजनेस प्रमोट करने की है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब से डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड आया है, उस समय से मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई है। जितना पैसा हम लोग टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में खर्च करते थे, उससे कम खर्च में हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजी बताओ कि जो प्रेजेंस है आज के दिन ऑनलाइन इंडिया में नंबर 1 पर है। अगर हम फ्रेंचाइजिंग की बात करें तो हम आपके बिजनेस को, जो भी नया बिजनेस भी है, अगर आपके बिजनेस में वो क्वालिटी है कि आपके बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग की जा सके और आप फ्रेंचाइजिंग के सारे मापदंड पर खरे उतरते हैं, तो हम आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर की मदद से। जहां पर कि ऐसे लोग जिनकी ऑलरेडी हजारों लाखों लोग फॉलोअर्स हैं, वो लोग आपके बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं। और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि किस इन्वेस्टमेंट में आपकी बिजनेस की प्रमोशन हो गई, आसानी से लोग आपके बिजनेस के बारे में जान गए। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा, ये बात है हमारी अपनी सोच की। हम स्टार्ट हुए आज और बराबरी करना चाहते हैं रिलायंस की। तो हमें जो अपने कदम है, कदम दर कदम चलना होगा। पहले पहली सीढ़ी को पूरा करिए, उसके बाद दूसरी सीढ़ी की तरफ सोचें। अगर हम सीधा ही पहली से तीसरी सीढ़ी पर जाने की सोचेंगे तो वहां पर गिरने का पूरे चांस है। तो हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि एक दिन में आपको हम जीरो से हीरो बना देंगे। हम लोग एक एक कदम करके चलेंगे और धीरे धीरे आपको जीरो से हीरो की तरफ लेकर जरूर जाएंगे। और ऐसे में क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम जाएगा, आपकी मार्केटिंग भी बढ़ती चली जाएगी, आपका मार्केट में दिखना भी शुरू हो जाएगा। और आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो हम पहला काम क्या करते हैं, आपको मार्केट में दिखाना शुरू करते हैं, बिकने तो आप अपने आप शुरू हो जाओगे। और हम लोग आपके बिजनेस की एनालिसिस करके हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट में हम आपके कितनी फ्रेंचाइजीज मार्केट में ओपन करवा सकते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। और जब आप वहां पर एग्री होते हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं इतना खर्च कर सकता हूं इतनी बिजनेस के लिए, तो वहां पर हम दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। सबसे खास बात क्या है कि फ्रेंचाइजी बताओ अकेला काम नहीं करता और आप अकेले काम नहीं करते, हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और 1 और 1 11 होता है। और इसी वजह से फ्रेंचाइजी बताओ आज तक सभी बिजनेस के लिए सक्सेसफुल रहा है। फिलहाल आज भी हम जो है इस बातचीत को यहीं पर विराम दे रहे हैं। लेकिन आशीष जी, बिजनेस को लेकर, फ्रेंचाइजी को लेकर आपने बहुत अच्छी और रोचक बातें हम सभी को बताई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। सर्वधर्म संगम, धर्म के
सच्चे प्रहरी।